स्टूडेंट, हम आपका चैप्टर 9 कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। तो लास्ट हमने यहाँ तक छोड़ा था बेटा। नेक्स्ट हम कर रहे थे टेस्ट ट्यूब्स बेबी का कर लिया था हमने। तो नेक्स्ट आपका था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होती है इसमें। तो क्या होता है, हमारे पास जोगेट फॉर्म होता है फर्स्टली इन विंगन्स टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो। The zogot divide rapidly to give rise to a ball of a cells. The cells then begin to form group that develop into different tissues and organ of food. तो यहाँ पे क्या होता है, जोगेट की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो फिर आपको रैपिडली वो डिवाइड हो जाता है सेल्स में। तो ये देखो आपके पास एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है। फर्स्ट वन इज सी हेयर, ये यूट्रिस। तो यूट्रस है और ये ओवरी है, यहाँ पे एग वगैरह जा रहा है, ओवरी है और अम्बीडिंग ओवरी है। और इसमें देखो ओवलेशन हो रही है और ये देखो योगिट फॉर्म हो रहा है हेयर सी। तो नेक्स्ट है डेवलपिंग ऑफ ए एम्ब्रियो इन यूट्रस वॉल। एम्ब्रियो डेवलप होता है इन ये यूट्रस वॉल में। तो नेक्स्ट है आपका ये ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे डेवलप होता है बॉडी में। तो नेक्स्ट इज पार्ट सच एज ए हैंड, लेग, हेड, आइज, ईयर्स। तो जब भी मतलब जिस स्टेज में हमारे लेग हेड आपके मतलब डेवलप होते हैं उस स्टेज को फोर्टिस बोलते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई। तो जिसमें मतलब सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएं उसको फोर्टिस बोलते हैं। विन द डेवलपमेंट ऑफ ए फोर्टिस इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू बेबी। तो जब भी ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो मदर बर्थ दे सकती है बेबी को। तो ये देखो फोर्टिस में शो किया हुआ है कैसे होती है ये। नेक्स्ट इज, तो ऐसे ये प्रोसेस होती है, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें एम्ब्रियो डेवलप होती है, एग फॉर्मेशन होता है, चिक में भी ऐसे सेम प्रोसेस होती है। आप देखते हो कि जो चिक्स क्या करते हैं, अपने एग्स के ऊपर बैठते हैं, उनको वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं। फर्दर जो जब भी मेच्योर हो जाते हैं तो उसमें से हैंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इज योर विविपोर्स एंड ओविपोर्स एनिमल्स। तो विविपोर्स जो एनिमल्स होते हैं आपके, तो इनमें क्या है, जो हमारे एनिमल्स विच गिव बर्थ टू जंग वंस। तो जंग वंस को बर्थ देते हैं उनको विविपोर्स बोलते हैं। जो अपने एग्स को छोड़ते हैं उनको ओविपोर्स बोलते हैं, मतलब एग्स को रखते हैं, ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोर्स। तो इनमें क्या क्या डिफरेंट है हम आपको एक एक्टिविटी की हेल्प से बताते हैं। तो एक्टिविटी में जैसे देखो आपने क्या करना है, एग्स कलेक्ट करने हैं फ्रॉग, लजार्ड, बटरफ्लाई के, और उनको चेक करना है किसके क्या है एग्स, मतलब आप उठाओगे किसके एग्स आपको मिले हैं किसके नहीं मिलेंगे। आपको द एग ऑफ ए फ्यू एनिमल ईजिली ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले दैन आउटसाइड देयर बॉडीज। तो कुछ एग आप इजीली ले लोगे क्योंकि उनकी मदर ने उनको बॉडी के बाहर रखा हुआ है। दीज आर दी ओविपोर्स। तो जिसको जैसे डॉग, काओ, कैट के आप नहीं देख सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते, वो क्या है हमारे वो क्या है हमारे विविपोर्स। This is the because they do not lay eggs. The mother gives birth to the young ones. These are the examples of vivipodes. Next is young ones to adult. तो जब young one से adult कैसे फॉर्म होता है, तो जैसे आप देखते हो सिल्क वॉर्म का आपने सुना होगा, सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस होता है, फिर एग मतलब एग प्रोड्यूस होता है, देन लार्वा और कैटरपिलर, प्यूपा और अडल्ट। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है आपने। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं किसी की जंग वन के प्रोड्यूस होने की। तो आपने बेटा टैडपोल को देखा होगा, डोंट दी टैडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम दी अडल्ट्स, कैन यू इमेजिन दीज टैडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स। तो आप देखते हो कुछ डे में टैड क्या बन जाता है, एक फ्रॉग बन जाता है। तो ये देखो इसका एग कैसे फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है। एंड अर्ली टेडपोल एंड लेट टेडपोल देन अडल्ट विल बी फॉर्म्ड। तो ऐसे जल्दी से मतलब इसके स्टेप्स होते हैं उस वहाँ से वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पूरी जो प्रोसेस होती है बेटा टैडपोल बनने की, इसको मेटामॉर्फिस बोलते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए ब्यूटीफुल मॉथ emerging आउट ऑफ ए cocoon. In case of tadpole, the transformed into adult capable of a jumping, swimming. The transformation of a larva into adult through drastic changes is called metamorphosis. तो इस प्रोसेस को पूरी को मेटामॉर्फिस बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव ओनली वन पेरेंट। तो इन दिस प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है
तो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। नेक्स्ट इज 9.3 एक्टिविटी देखो। तो हमने एक स्लाइड्स लेनी है, गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ ए हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और माइक्रोस्कोप। तो आपने उनको देखना है, बल्क की आपने उसको माइक्रोस्कोपी में देखना है और बल्क्स देखने हैं कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप देखोगे इसमें, ये देखो ये डेवलप हो रहे हैं, ये देखो धीरे धीरे इनकी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है और साइज ऑफ बल्क डेवलप हो रहा है। दिस इज द बर्डिंग इन ए हाइड्रा। तो दीज आर मे, तो इसमें एक और एक से ज़्यादा बल्क्स फॉर्म हो सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को बर्ड्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज द प्रेजेंसी ऑफ ए बर्ड इन जीस्ट इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप as a outgrowth from a single parent. This type of production in a which only a single parent is involved is called asexual reproduction. जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज since new individual develop from the bird's hydra, this type of एक sexual reproduction is called budding. तो अमीबा में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है, वो खुद से ही बर्थ देता है एक न्यू इंडिविजुअल को। ये देखो ये हमारे पास एक सेल है और ये डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस में, और ये देखो डिवाइड हो चुका है और ये स्ट्रक्चर में शो किया। दैट्स डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें क्या है, यू ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। You will recall the amoeba is single cell and it begins to the process of a reproduction by the division of its nuclei into two nuclei. This is followed by division of its body into two, each part receiving a nucleus. Finally two amoeba are produced. तो टू अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं वन पेरेंट से, तो इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और एक बच्चे आपकी एक स्टोरी दी गई है, द स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। तो ये आपका होमवर्क है, आपने लर्न करना है, देखना है इसको पढ़ के। तो ये अच्छे से पढ़ना है आपने। थैंक यू स्टूडेंट्स।